दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कुंभ राशि वालों, दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। नए साल में पूरी दुनिया आपके तलवे चाट लेगी। जो सोचोगे वह आपको मिल जाएगा। नए साल की शुरुआत में ही इतना धन दौलत आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और यकीन मानिए, अगर आप कुत्ते को चुपके से यह छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपका शनि इतना मजबूत हो जाएगा कि जिस काम की शुरुआत करोगे वह काम तुरंत सफल हो जाएगा। अगर किसी का प्रेम पाना हो, अगर किसी से प्यार करते हो और उससे शादी करनी हो तो वह भी हो जाएगा। मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। अगर कर्ज से परेशान हो तो कर्ज भी बहुत जल्दी उतर जाएगा। इस पूरे नए साल इतना धन दौलत कमाओगे कि दोस्तों, खर्च कहां कहां करूं समझ में भी नहीं आएगा। माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होगी आपसे कि अपने धन दौलत के भंडार आपके लिए खोल देगी। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि कुत्ते को बाबा भैरवनाथ का वाहन माना जाता है। साथ ही काल भैरवनाथ का तो वाहन है ही, साथ में शनिदेव का भी कुत्ता बहुत प्रिय होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है, काल भैरवनाथ को प्रसन्न करना है तो केवल कुत्ते को 2 चीज खिला दो। उसके बाद दोस्तों, बाबा भैरवनाथ के साथ शनिदेव की कृपा भी मिलती है व्यक्ति को। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा शनि की 7.5 से परेशान हो। जी हाँ, आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां चल रही हैं। दोस्तों, यह जो साल बीता है दोस्तों, आपके जीवन का सबसे भयानक साल रहा है। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां आई हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मुसीबतें, परेशानी भी बहुत आई है, क्योंकि शनि की 7.5 ने आपको परेशान कर रखा है। दुश्मन भी आपको बहुत सता रहे हैं। दोस्तों, आप दुश्मनों की चाल में हमेशा फंस रहे हैं। दोस्तों, आए दिन कोई तंत्र मंत्र, कोई टोना टोटका आपको परेशान कर रहा है। दोस्तों, यहां तक कि आपके अपनों ने भी कसर नहीं छोड़ी। आपके अपनों ने भी आपको बर्बाद करने के लिए कई हथकंडे अपनाए। आपका हक तक लोगों ने छीन लिया है। दोस्तों, आपके हक की रोटी भी दूसरे खा गए हैं दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, जैसे ही आप यह एक चीज कुत्ते को खिलाओगे, आपके सारे दुश्मन आपके तलवे चाटने लगेंगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पूरे समाज में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों, शनिदेव का साथ मिलेगा, बाबा काल भैरवनाथ की कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। दोस्तों, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी, यकीन रख लीजिए। दोस्तों, यह उपाय पहले के जमाने में भी कई सारे लोग करते थे, जो आज अभी तक धनवान होकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज उनकी पुश्तें भी बैठे बैठे धन खा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा ही उपाय बता रहा हूं। देखिए, बिना धन दौलत के इंसान की जिंदगी नरक के समान हो जाती है। ना उसे बाहर इज्जत मिलती है, ना घर में इज्जत मिलती है दोस्तों। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन होता है, उसकी हर जगह इज्जत होती है, बाहर भी और घर में भी। तो दोस्तों, धन होना बहुत जरूरी है और धन हर किसी के पास नहीं आता है। चाहे आप काबिल हो, चाहे कितना ही मेहनत कर लो, चाहे दोस्तों आपके पास कला हो, फिर भी दोस्तों, हर किसी के पास धन दौलत नहीं रहता है। धन उसी के पास रहता है जिसकी किस्मत उसका साथ दे रही हो, जिसके ऊपर शनि प्रसन्न हो, जिसके ऊपर राहु मेहरबान हो। तो दोस्तों, शनि को प्रसन्न करना और राहु को मेहरबान करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वह कैसे होगा? वह होगा दोस्तों, कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलाने से। आज इस वीडियो में जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, तुरंत जाना और चुपके से किसी को बताना मत और चुपके से कुत्ते को खिला देना। उसके बाद देखना कि नए साल की शुरुआत कितनी शानदार रहेगी आपके लिए। जो शनि पहले आपको बहुत ज्यादा सता रहा था, आपको हर जगह दोस्तों परेशान कर रहा था, हर चीज में बाधा उत्पन्न कर रहा था, वही शनि अब आपकी मदद करेगा, आपके ऊपर मेहरबान होगा। धन दौलत भी आप खूब कमाओगे। दोस्तों, तो आइए वीडियो में सारी जानकारी बता रहा हूं। देखिए, नया साल शुरू हो रहा है दोस्तों। हर कोई यही चाहता है कि आने वाला साल मेरे जीवन में सबसे शानदार रहे दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम हर साल सोचते हैं, लेकिन हर साल संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों, कुछ गलतियां आपकी भी हो जाती है, जिसके चलते सब कुछ व्यर्थ चला जाता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि दोस्तों इस पूरे नए साल आप लोगों के लिए कई सारे ग्रह दोस्तों बहुत शानदार संकेत दे रहे हैं। यकीन मानिए आपके लिए यह साल बहुत नए नए अवसर लेकर आएगा जीवन में आगे बढ़ने के। लेकिन दोस्तों अगर आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए आप कम मेहनत में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपको जिंदगी का हर सुख मिल सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं दोस्तों तो कर्ज भी बहुत जल्दी उतरेगा। किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो वह गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो आइए उसे चीज के बारे में जान लेता हूं दोस्तों, और आपको मैं बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज के बारे में आज से पहले मैंने अभी आपको नहीं बताया है दोस्तों, इसलिए कृपया करके वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, आगे बढ़े। दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों। बहुत कम दिन बचे हैं नए साल में, तो कृपया करके इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। दोस्तों शनिदेव आपकी खाली झोली भर देंगे। इस नए साल की शुरुआत में ही आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और आपको कुत्तों को कौन सी चीज खिलानी है, ताकि आने वाले साल में आपके जीवन में जो धन दौलत की समस्या है वह दूर हो जाए। प्रेम प्रसंग सभी चीजों में दोस्तों आपका सिक्का चले। बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों एक अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और अगर कोई खराब जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों अगर आपके पास पैसा भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन अगर जीवन साथी आपको खराब मिल जाए, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझे, आपके परिवार को नहीं समझे और थोड़ा सा गलत संगत का मिल जाए, तो दोस्तों फिर आपकी अच्छी खासी जिंदगी वह भी खराब हो जाती है। दोस्तों इसलिए अच्छा जीवन साथी जिंदगी में मिलना बहुत जरूरी है। कई लोग दोस्तों 16 सोमवार करते हैं। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। दोस्तों अच्छी बात है अगर मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है तो दोस्तों जिंदगी पूरी नरक बन जाती है। इसलिए दोस्तों अच्छा जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुई है तो मैं जो उपाय बता रहा हूं वह कर लेना। इससे आपकी जिंदगी में दोस्तों आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसा जीवन साथी आपको चाहिए, जो आपको समझे, आपके परिवार को समझे। चाहे पैसा ज्यादा हो या कम हो, हमेशा आपके परिवार को आपको लेकर चले। ऐसा उपाय बता रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से उपाय सुनिएगा। दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन साथी की मानसिकता में, आपके जीवन साथी की सोच में भी बदलाव आएगा। आपका जीवन साथी आपको समझेगा और बाकी आपके परिवार को समझेगा और दोस्तों आपसे और ज्यादा प्रेम करेगा। तो दोस्तों यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सिंगल है, जो लोग अपने लिए जीवन साथी की खोज में है, वह भी यह उपाय करिए। जो रिलेशनशिप में, जो यानी कि प्रेम संबंध में, वह भी यह उपाय करें, और जो शादीशुदा है वह भी उपाय करें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। इस उपाय को करेंगे तो आपका जीवन साथी दोस्तों यूं समझ लीजिए आपके प्रेम के जाल में फंसेगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों आपको दूध वाले से बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको दूध वाले से 1 लीटर दूध लेना है। उस दूध को आपको गर्म कर ले। गर्म करने के बाद उसमें केसर मिला दे। केसर मिला दे और थोड़ी सी, जी हाँ, थोड़ी सी शक्कर मिला दे उसमें, और उस दूध को अच्छे से गर्म कर ले और उसको ठंडा होने दे। अब इस दूध को सोमवार के दिन, जी हाँ, सोमवार के दिन सुबह अच्छे से स्नान करें, जल्दी उठ जाएं और भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाएं। आप उस दूध में से थोड़ा सा हिस्सा शिव जी को चढ़ा दें। जी हाँ, थोड़ा सा हिस्सा शिव जी को चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जो शिवलिंग पर आपने दूध चढ़ाया है वह तोड़कर जो नीचे बह रहा है, दूध शिवलिंग पर से दूध नीचे बह रहा है, उस दूध को अपने हाथ में लेकर वापस जो बचा हुआ दूध है उसमें मिला लें, ताकि जो बचा हुआ दूध एक प्रसादी के रूप में हो जाए। दोस्तों वह जो बचा हुआ दूध एक प्रसादी बन जाएगा। फिर उस दूध को अपने साथ मंदिर से निकलते टाइम ले आए और उस दूध को कुत्ते को पिला दे।
जी हाँ, कुत्ते को पिलाना है आपको, वह जो दूध है कुत्ते को पिला दे। यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब वह दूध कुत्ता पिएगा, उसके कुछ देर के अंदर ही आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपकी पूरी जिंदगी संवार देगा। आपका अगर जीवन साथी है तो वह आपसे और ज्यादा प्रेम करने लगेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। जो झगड़े आप पति पत्नी के बीच हो रहे हैं वह भी खत्म होंगे। अगर जीवन साथी की तलाश में हो तो जीवन साथी मिल जाएगा, तो यह उपाय जरूर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इस उपाय को तुरंत कर दीजिए ताकि नए साल में आपके जीवन में भी दोस्तों प्रेम की बहार आ जाए। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय बता रहा हूं जो है धन दौलत के लिए। बहुत से लोगों को धन दौलत की बहुत कमी है दोस्तों। इस साल जो हुआ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जो बीत गया उसे हम भूलेंगे और आने वाले समय में कमी ना हो, बस इसका ध्यान रखेंगे। अभी के अभी यह उपाय कर देना। आने वाला साल दोस्तों इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमको शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर शनि प्रसन्न तो ऑटोमेटिक माता लक्ष्मी की मेहरबानी होगी, ऑटोमेटिक। दोस्तों आपके जीवन में धन दौलत की बहार आएगी। जहां मेहनत करोगे वहां से धन मिलेगा। जहां जहां दोस्तों आप अपना दिमाग लगाओगे वहां से भी धन पाओगे दोस्तों। इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से आपके हाथों की लकीरों में पैसों के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों आपकी किस्मत बहुत ज्यादा चमकेगी। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में खीर का भोग बनवाना है। दोस्तों खीर का भोग, जी हां, साबूदाने की खीर बनवा ले आप। उसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम पिस्ता जो हो सके, आपकी शक्ति के अनुसार अच्छे से खीर का भोग बना ले। दोस्तों उस खीर के भोग को आप शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को अर्पित करें। जी हां, शनिदेव के मंदिर जाएं और शनिदेव को खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे खीर के भोग में थोड़े से काले तिल आपको डालना है। थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से काले तिल खीर के भोग में आपको डालना है। अब लौटते वक्त वह खीर का जो भोग एक एक चम्मच आप खा ले, पूरे परिवार को खिला दे। आप भी ग्रहण करें प्रसादी। और जो बची हुई प्रसादी है, बची हुई जो खीर है, वह काले कुत्ते को खिलाना है। जी हां, काले कुत्ते को आपको खिलाना है। जैसे ही आप काले कुत्ते को वह खीर का भोग खिला देंगे, ये आपके जीवन में धन दौलत के मार्ग जो बंद पड़े थे वह खुल जाएंगे। कुबेर देव की कृपा तो मिलेगी ही, शनिदेव की कृपा तो मिलेगी ही, राहु भी आपका प्रसन्न हो जाएगा। जी हां, जो राहु आपको हर समय तकलीफ दे रहा है, हर समय परेशानी दे रहा है, वह अब से आपके पक्ष में आ जाएगा। जो शनि की 7.5 आपको पहले परेशान कर रही थी, कंगाल बना रही थी, बर्बाद कर रही थी, वही शनि अब आपको दोस्तों हर क्षेत्र में मदद करेगा। तो दोस्तों यह उपाय जिसने किया है, पहले यकीन रख लीजिए, आज वो राजा महाराजा के जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आज उनके जीवन में धन दौलत की कोई समस्या नहीं है। जो सोचते हैं वो ले लेते हैं। चाहे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, बंगला चाहिए तो बंगला ले लेते हैं। जो सोचते हैं वो उनका हो जाता है। दोस्तों तो यह चीज इतनी कारगर होती है कि दोस्तों इंसान इस चीज को करके, इस उपाय को करके अपने जीवन में हर मुकाम हासिल कर लेता है। तो दोस्तों आपको भी यह उपाय मैंने बताया है, यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। नया साल आ रहा है दोस्तों, और इस नए साल में अपनी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए। जी हां, पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप रह रहे थे। पहले आपका दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। दोस्तों अब आपका दिमाग का तनाव भी खत्म होगा, दिमाग में शांति रहेगी, हंसी खुशी से आप रहोगे। साथ ही दोस्तों जो बीमारियां आपको सता रही हैं, आपके परिवार के लोगों को सता रही थीं, उन बीमारियों का भी नाश होगा। आरोग्य देव की कृपा बनी रहेगी। आप दोस्तों अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से खुश रह पाएंगे। दोस्तों अपने जीवन में इस उपाय को जरूर करिएगा।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना दोस्तों धन दौलत आप कमा लेंगे, सब चीज आपके पास होगी, लेकिन अगर जीवन में सुख नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। चाहे करोड़पति हो, बंगले में रह रहे हो, लेकिन अगर सुकून नहीं है जीवन में तो क्या मतलब। इसलिए सुकून होना जरूरी है। और सुकून कब आएगा? सुकून आएगा यह उपाय करने से। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ऐसी वीडियो बना नहीं करती है। दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में वापस से दोहरा रहा हूं, जय शनिदेव जरूर लिखें। और अगर कोई समस्या परेशानी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से लोग दोस्तों रात में सो भी नहीं पाते हैं। दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव रहता ही रहता है। किसी को धन का रहता है, किसी को भविष्य का रहता है, किसी को जीवन साथी के बारे में रहता है, किसी को इधर उधर का दुश्मन का भय सताता रहता है। तो दोस्तों जैसे ही यह उपाय करेंगे आपका दिमाग शांत रहेगा। दिमाग में जो फोकट का तनाव है वह भी दूर होगा, अच्छी नींद आएगी और पूरे साल आप खुश रहेंगे। दोस्तों जीवन में खुश रहना जरूरी है और खुश आप तभी रहोगे जब आप यह उपाय करोगे। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने आप। दोस्तों जी हाँ, अपने घर की स्त्री से, आपके घर में जो भी स्त्री है, चाहे आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, किसी भी स्त्री से आप एक रोटी बनवा लीजिएगा। जी हाँ, एक रोटी बनवा लीजिएगा। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा दीजिए। सरसों का तेल लगा दें और उस रोटी को किसी भी स्त्री के हाथ से, जी हाँ, स्त्री के हाथ से ही करवाना है यह उपाय। चाहे वह आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी स्त्री हो, चलेगा। क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उस रोटी को हाथ से ले, हाथ में पकड़ ले और आपके सिर से लेकर पांव तक 21 बार बांधना है। 21 बार ऊपर नीचे करना है। दोस्तों जैसे नजर उतारते हैं ठीक वैसे ही उसी प्रकार आप खड़े हो जाएं या लेट जाएं, आपके ऊपर है। दोस्तों आप अपनी आंखें बंद कर लें और किसी भी स्त्री को कह दें कि आपके सिर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे रोटी उबालना है। और जैसे ही 21 बार कंप्लीट हो जाए, 21 बार पूरा हो जाए, उसके तुरंत बाद उसे स्त्री को कह दें कि कहीं भी रुके नहीं और तुरंत जाए और वह रोटी काले कुत्ते को, भूरे कुत्ते को, किसी भी कुत्ते को खिलाकर आ जाए, खिला के आ जानी है। बस इतना कम कर लेना है और आने के बाद हाथ धो ले। आखिर जाता हुआ यह 2025 तुमसे क्या क्या छीन कर ले जाएगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना मित्रों, क्योंकि आज मैं आपके पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में जो घटनाएं लिखी हुई हैं वह घटनाएं पूरे 7 जन्मों में पहली बार आपके साथ घटेगी। अगर विश्वास ना हो तो आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। मित्रों, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आज जो भविष्यवाणी में करने वाला हूं उसे सुनकर तुम्हारा दिल और दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो ऐसे ही डरा रहे हैं, लेकिन गुरुजी की बातों को आज हल्के में मत लेना, वरना तुम्हारा जीवन मित्रों पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए, कुछ विशेष सावधानियां हैं और कुछ विशेष उपाय हैं और कुछ विशेष चेतावनियां हैं, क्योंकि इन्हें यदि आपने समय रहते सुन लिया, समझ लिया और जान लिया तो मित्रों आप अपने आने वाले भविष्य का बहुत अच्छे तरीके से निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त 9 ग्रह विराजमान है और उन 9 ग्रहों में से 5 ग्रह आपको अशुभ संकेत दे रहे हैं और वही 4 ग्रह आपके लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपको यह बात बताई है कि आपके जीवन का एक एक चिट्ठा मैं खोलूंगा और कौन सा ग्रह आपके लिए किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेगा, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, मैं समझता हूं आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर आपने अपना थोड़ा सा कीमती वक्त इस वीडियो को दे दिया तो मित्रों आप अपने आने वाले साल को बचा लेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़े खतरे से। देखिए मित्रों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आप बहुत परेशान हैं,
छोटी छोटी चीजों के लिए आप बच्चों की तरह तरसे हैं, लेकिन जब ग्रह अपनी परिस्थितियां सुधारने हैं तो वह पूरे जीवन को बदल कर रख देते हैं। लेकिन फिलहाल आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ी हुई हैं। पिछले समय से आप बहुत परेशान हैं। हर एक चीज मित्रों आपके हाथ से छूट दी गई है, तो आने वाले 7 दिनों में मित्रों आपको एक एक चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ मित्रों आप अपने जीवन को आगे लेकर चलने की सोच रहे थे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, प्यार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर आगे चलने की सोच रहे थे मित्रों, तो अचानक वही व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा और इस दुनिया से अलविदा कह देगा। अगले 7 दिनों में ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है कि मित्रों वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से सुनसान कर देगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आखिरी मेरे जीवन में यह घटना क्यों घट रही है। तो देखिए मित्रों, स्पष्ट भाषा में आपको मैं समझा देता हूं कि आपके कामों का खेल शुरू हो चुका है। अब जो कर्म आपने किए थे, जो कामों के बीच आपने बोए थे, उन्हें का फल आपको मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, परेशान ज्यादा नहीं होना है और आने वाले समय में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ सरल स्वभाव रखने की कोशिश करें। हर किसी व्यक्ति के साथ आपको अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। हर किसी व्यक्ति के साथ आपको लड़ाई, झगड़े और कलश नहीं करने हैं। हालांकि देखिए मित्रों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ खोया है और आपको उस चीज का भी नजर नहीं था, लेकिन अब जो आप पाने वाले हैं मित्रों, वह बहुत बेहतरीन होगा और जब वह आपको मिलेगा तो आप अपनी पिछली चीजों को भुलाने में सफल रहेंगे। देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है, उस ग्रह का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बुध ग्रह अपनी चरम सीमा पर होता है, शुभ संकेत की तरफ, तो इंसान का जीवन वह ग्रह बदल कर रख देता है। आपको मैं बता देता हूं कि अचानक आपको कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मित्रों, बता देता हूं कि पैसों को लेकर आप बहुत परेशान हैं। एक एक फूटी कौड़ी के लिए आप तरस रहे हैं और आपके ऊपर पिछले समय में बिन बुलाए मेहमान की तरह मुसीबत आई थी और उस मुसीबत में आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। तो आपको एक सबक भी मिला है कि हमेशा पैसों का मित्रों हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। हमें साहब में धन का सम्मान करना चाहिए। धन संपत्ति इन सबको संभाल कर रखना चाहिए। इन्हें पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं मित्रों की इन सब चीजों का ध्यान रखें और पैसों की फिजूल खर्ची ना करें। पैसों को बचा कर रखें, क्योंकि पैसा हमेशा मुसीबत के वक्त बड़े भाई के रूप में काम आता है। क्योंकि देखिए, अगर आज आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं रहा, तो आपके अपने भी आपके साथ आकर खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि यह दुनिया भी उसी इंसान का साथ देती है। जिस इंसान के पास पैसा होता है, माना पेशा ज्यादा नहीं हो, पर इतना जरूर हो कि समाज में मान सम्मान और इज्जत बनी रहे। क्योंकि आज के समय में लोग हैसियत देखकर ही अंदाजा लगाते हैं कि यह इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर आपका मन काला है और दिल बुरा है, तो भी लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको महत्व देंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपये नहीं है, आप बहुत मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत साफ है, फिर भी लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। क्योंकि आज के समय में लोग पैसों से तौलने लग गए हैं। हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को तो बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको एक सबक यह भी मिलेगा कि आप जाएंगे कि जीवन में पैसा कितना जरूरी है। और यह सबक सिखाने वाले कोई पराये नहीं होंगे। यह सबक सिखाने वाले होंगे कोई अपने ही कोई सगा भाई, कोई सगा रिश्तेदार या कोई इतना करीबी व्यक्ति जो आपके मित्र के रूप में भी हो सकता है। वही तुम्हें बताएगा कि पैसा क्या होता है, जो कि सबसे पहले मुसीबत में वही इंसान तुम्हें छोड़कर जाएगा जो दिन रात तुम्हारे साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था। वही व्यक्ति मुसीबत के रूप में तुम्हें छोड़कर जाएगा। और बता देता हूं मित्रों कि तुम जिस व्यक्ति को अपना समझ रहे हो और अपना समझकर सुख दुख की बातें उस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है।
क्योंकि गिरगिट बदलते हुए लोग आज के समय में गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, क्योंकि आपके जीवन में भी इस वक्त गिरगिट के समान कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनकी पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी होगी, नहीं तो ये रंग बदलने वाले लोग कब तुम्हारी जिंदगी का रंग उड़ा देंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आप बहुत सोच समझकर लोगों के ऊपर विश्वास करें और हर किसी व्यक्ति की बात में आपको नहीं आना है। जहां बात आती है पैसों की, जहां बात आती है परिवार की, जहां बात आती है स्वास्थ्य की, जहां बात आती है लालच की, वहां तुम्हें मित्रों किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है और यह डिसीजन तुम्हारा खुद का रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि बुध ग्रह इस वक्त शुभ संकेत आपके लिए दे रहा है, तो वह शुभ संकेत किसी भी रूप में होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने दृढ़ निश्चय पर खड़ा रहना पड़ेगा। आपको सफल होने के लिए मित्रों अपनी सफलता के कदम आगे जरूर बढ़ाने पड़ेंगे और सफलता तब मिलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत से समझौता नहीं करना है, इतना जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले समय में भी आपने आलस करके कई सारी चीजों को खोया है। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि जब भी आप किसी नए कार्य में हाथ डालने की योजना बनाते हैं, किसी नई गतिविधि में आप मित्रों अपना पैर रखते हैं, तो पहले से ही आलस खा लेते हैं और मन में ये सोच लेते हैं कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अरे तुम सब चीज के योग्य हो, तुम्हें सिर्फ मेहनत करने से डर लगता है। और जो इंसान आलस को त्याग कर मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है, जो इंसान आलस को त्याग कर मेहनत को गले लगाता है, तो एक दिन कामयाबी उसके कदमों में पड़ी रहती है। मित्रों, जैसे एक चींटी है, एक चींटी अपना खाना उठाकर ले जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, ठीक उसी तरह आप भी अपने परिवार के लिए एक चींटी की तरह हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बता देता हूं मित्रों कि इसी वजह से आपके घर परिवार की नजरों में आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बना देती है और जिम्मेदारियों के कारण ही इंसान का घर में कुछ वजूद होता है। पिछले कुछ समय से आप बेरोजगार बनकर घर में बैठे हुए थे और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अपने लोगों ने ही आपको बहुत ताने दिए थे। यहाँ तक कि यह भी आपको सुनाया गया था कि पूरे दिन घर में बैठकर खाता है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ काम धंधे नहीं करता है। अक्सर ऐसी बातें हर घर परिवार में होती है और मित्रों, ऐसी बातों से फिर होता क्या है कि हमारा मन पूरी तरह से बिखर जाता है, दिल पूरी तरह से टूट जाता है और हम पूरी तरह से मित्रों उदास हो जाते हैं, क्योंकि जब अक्सर ताने हमारे अपने ही लोग देते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपनों के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है और जब हम सफल होते हैं तो फिर उन लोगों से ही नफरत हो जाती है। तो मैं बता देता हूं कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति योग्य है और उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही है, तो देखिए, उसको ताना ना दे, उसको ऐसे शब्द ना बोले जिसकी वजह से उसका दिल दुखे और उसका मन परेशान हो। आपको उसका सम्मान करना है, आपको उसे समझाना है कि देखिए, मुसीबत की घड़ी ज्यादा समय के लिए नहीं रहती है। तो ठीक इसी तरह मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आने वाले 7 दिनों में घड़ी की सुइयों पर भी नजर रखना, क्योंकि हर एक घंटा, हर एक दिन आपके लिए नई नई चीजें जीवन में लेकर आएगा। अब शुरुआत आपकी कुछ इस तरह से होगी कि यदि आप पिछले कुछ समय से अपने विवाह के लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ रहे थे और सारे हाथ पैर आपने मार लिए, लेकिन आपको वह बेहतर रिश्ता नहीं मिला, तो बता देता हूं कि घर बैठे ही आपके लिए एक उत्तम रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ता आने की संभावना बन रही है और वह रिश्ता आपकी जिंदगी के मित्र 4 चांद लगा देगा। अब बता देता हूं कि रिश्ता जब आए तो सोच समझकर उस रिश्ते में हावी भरना, उस रिश्ते को महत्व देना, वरना बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है। मित्रों, अपने जीवन के कुछ फैसले आपको जल्दी से जल्दी लेने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत है क्योंकि समय बीतता जा रहा है और अगर तुमने कुछ फैसले सही समय पर नहीं लिए तो फिर बाद में आप हाथ मलते रह जाएंगे और पछतावे के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, इंसान को जीवन में जब पछतावा होता है तो उस इंसान के पास फिर सिर्फ एक ही रास्ता होता है, बैठकर रोने का।
और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप नहीं रोए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाए, तो मित्र आपको फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि घड़ी आ गई है जीवन में नए फैसले लेने की। और रिश्ता अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं तो सोच समझकर जोड़िएगा। आने वाले समय में मित्रों, आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम का एक न्योता भी आ सकता है, आमंत्रण मिल सकता है, और उस आमंत्रण में मित्रों आपके मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई वेग ना आ सकता है। अर्थात जहां पर आप जाएंगे, जहां पर जाने के लिए आपको न्योता मिला था, वहां पर आपके खिलाफ कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो आपकी छवि को पूरी तरह से धूमिल करने के लिए काफी रहेंगी। देखिए, हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि कभी भी जब आप कहीं पर जाएं तो अपने आप को सबसे पहले तो कभी भी छोटा ना समझें। देखिए, भगवान ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत उत्तम बनाया है। तो सबसे पहली बात है कि मित्रों, आपको किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि आप जहां हैं, जैसे है, एकदम बेहतर है और एकदम बेहतरीन है। तो बता देता हूं कि अपने जो लोग हैं उनसे आपको जुड़कर रहने की कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप अपने लोगों से अलग हुए तो वही अपने लोग आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त आपके घर में कुछ मेहमान का आगमन भी हो सकता है। वह मेहमान तुम्हारा घर और तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तुम्हारी वाणी से लगाएंगे। तो बता देता हूं कि आपको आने वाले समय में अपने वाणी पर भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्योंकि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी वाणी से होती है। इसीलिए मित्रों, बता देता हूं कि आपको अपना व्यवहार बहुत साफ सुथरा रखना है, अपनी वाणी बहुत उत्तम रखनी है। किसी व्यक्ति को आपसे मिलकर यह नहीं लगना चाहिए कि यार मैं किसी गलत व्यक्ति से मिलकर आया हूं। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। मित्रों, मैंने जो चीज आपको बताई है कि अपने व्यवहार में शालीनता लेकर आए और अपने लोगों के प्रति भी आपको प्रेम रखना पड़ेगा। देखिए, घर परिवार के लोगों को लेकर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि महीने 2 महीने में एक बार अपने परिवार के साथ कोई छोटी सी यात्रा जरूर करना चाहिए। इससे होता यह है कि परिवार के लोगों के बीच में आपस में प्रेम बना लेता है। देखिए मित्रों, आज के समय में अगर आप यह समझ गए कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर आप जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे जाओगे और बहुत सफल होंगे और आसमान पर आपका सिर होगा। क्योंकि जब परिवार परिवार के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो आंधी मुसीबतें यूं ही खड़ी खत्म हो जाती हैं, और बता देता हूं कि आपके दुखों के भी। अब मित्रों, सांसें टूटने वाली है। जो दुख आपको पिछले कुछ समय से सताए हुए थे, छोटी छोटी तकलीफें दे रहे थे, छोटे छोटे दुख दे रहे थे, उनका भी मित्रों अब इंतजाम होने वाला है, क्योंकि स्वयं शनिदेव आपकी राशि पर प्रसन्न हुए हैं। और मित्रों, पूरे 72 वर्षों के बाद ऐसा खेल शुरू हुआ है कि आपकी राशि पर शनिदेव के प्रसन्न होने के कारण आपकी जिंदगी में मित्रों अब 4 चांद लगने वाले हैं। देखिए, हर किसी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा सौभाग्य का फल नहीं आता है जितने बड़े सौभाग्य का फल आपको मिल रहा है। शनिदेव आपकी राशि से प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि की वर्षा करेंगे, और इस वर्षा में भीगने के लिए मित्र आप तरस गए थे। अब बता देता हूं कि अपने आप को एक नए मार्ग पर लेकर चलने की कोशिश जरूर करना है, और उस मार्ग में आपको कांटे नहीं मिलेंगे, लेकिन उस मार्ग में मित्रों आपको गड्ढे बहुत मिलेंगे, और वह गड्ढे उन कांटे से भी बहुत खतरनाक होंगे। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका व्यवहार देखकर, आपकी वाणी देखकर, आपका एक ऊर्जात्मक रवैया देखकर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं उन लोगों की वजह से आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो हो रहा है, वह तहस नहस ना हो जाए। क्योंकि बता देता हूं मित्रों कि पिछले कुछ समय पहले भी आपने नए लोगों को अपने जीवन में प्रवेश दिया था। उसके बाद आप उन लोगों से बहुत जुड़ गए थे। जुड़ने के बाद आपने भरोसा किया था। भरोसा करने के बाद अब आपने अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और गुप्त से गुप्त बात भी उनके साथ शेयर की थी, लेकिन अंत में आपको मिला क्या? सिर्फ धोखा।
मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जीवन में जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो। अगर भरोसा करना है तो सोच समझ कर करो। किसी को पैसे उधार देने हैं तो सोच समझ कर करो। किसी व्यक्ति के ऊपर मित्र यदि आप बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो वह निर्भर तो तुम्हें एक ना एक दिन जमीन के तले जरूर गिरा देगी। इसलिए समझौता करना बहुत जरूरी है। मित्रों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत परेशानियां चलती आ रही हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन आपकी कुंडली में आपके ग्रहों में बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, खुशियों का समय अब बाप की चौखट तक आ चुका है, लेकिन इन खुशियों पर आपका एक गुप्त शत्रु कलंक लगाने वाला है। इन खुशियों पर एक शत्रु की बहुत बुरी नजर पड़ने वाली है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता, जो केवल और केवल हमेशा आपकी बर्बादी के बारे में सोचता है। आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाती है, थोड़ी सी भी खुशियां आ जाती हैं तो यह व्यक्ति बेटा तुमसे बहुत ज्यादा जलने लगता है। और आने वाले अगले इन 7 दिनों में भी यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई 3 सावधानियां नहीं अपनाई तो यह व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साल 2025 जब शुरू हुआ था तब आपने भी शायद बहुत सारी उम्मीदें लगाई थीं कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरी जिंदगी में आ रही कठिनाइयां, समस्याएं थोड़ी कम होगी, मेरा जीवन थोड़ा आसान होगा। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि इस साल भी आपने बहुत धोखे खाए। इस साल ने, लेकिन दोस्तों, आपको जितना सिखाया है शायद पिछले कई साल मिलकर भी आपको उतना नहीं सिखा पाए। जी हां दोस्तों, 2025 में आपको जो धोखे मिले हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उनसे आपको ताकत बहुत मिली है और सीखने का बहुत मिला है। दोस्तों, यह साल बदलना केवल तारीखों का खेल नहीं है। आने वाला साल दोस्तों आपके भरोसे की परीक्षा लेने वाला है, आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। और इस साल आपने अपने रिश्तों की जो सच्चाई देखी है वह आने वाले साल में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है पीठ पीछे, जिन लोगों ने आपका नाम बदनाम किया है, अब उन लोगों से आपको रिश्ते नाते समाप्त कर देने, इस बात को लिखकर रख लीजिए। देखिए, जो 2025 में आपके दुखों में काम नहीं आया, उस व्यक्ति को 2026 में आपको अपनी खुशियों में बिल्कुल भी आमंत्रण नहीं देना है। देखिए, आपकी खुशियों से जलने वाले बहुत लोग हैं। जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशियां आती हैं, जब भी आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं, तो कई सारे लोग, यहां तक कि आपके आस पड़ोस के, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इस नए साल में आपको दूरी बनाकर रखना है। इस साल भी दोस्तों आपको जिन लोगों पर विश्वास था, जिन लोगों पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, उन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है, उन लोगों ने आपको बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले समय में आपको उन लोगों से जरा सी भी उम्मीद नहीं ही रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हर बार जब जब आपको धोखा मिला है, आपके आसपास कोई नहीं था सिवाय आपके अकेलेपन और आपकी खामोशी के। हम जानते हैं आपने कई कई रातें गुजार दी। जब आप हंसते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो कई सारे लोग आपके आसपास घूमते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आपका समय साथ नहीं देता, तो आपके अपने भी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। और दोस्तों, यही आपके जीवन की सच्चाई है। देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर मैं गलती कहां कर रहा हूं, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए, साल 2025 जो आपके लिए रहा है, यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, इस साल में आपने कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिसके कारण बार बार दोस्तों कदम कदम पर आपको धोखा मिला ही। लोग मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेते हैं, आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं,
इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी परेशानी किसी को बताने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग केवल सहानुभूति देते हैं, लेकिन असलियत में वह एक मौका ढूंढते हैं आपको बदनाम करने का। इसीलिए आने वाले अगले 7 दिनों में इस बात का ध्यान रखना कि किसी के साथ भी खुलकर इतनी ज्यादा बातें मत करना कि समय आने पर वह आपका फायदा उठा ले। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले जो अगले 7 दिन है वह आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो समय बीत गया, इस साल आपके जीवन में जो परेशानी थी वह आ गई, लेकिन अब आपके जीवन में दोस्तों खुशियां आने वाली है। अभी यह समय जो आपके लिए चल रहा है यह कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग बन रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आता। और आपके जीवन में भी दोस्तों आपके ग्रहों की ऐसी स्थिति, कुंडली में ऐसा महासहयोग बहुत सालों के बाद आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि साक्षात ऊपर वाले की कृपा अब आप पर बरस रही है। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। पिछले कई महीनों से दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आपको सारे रास्ते सही दिखाई देते हैं, आपको समझ आता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं से आपके मन में परेशानियों का बोझ आ जाता है और आपके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। यूं समझिए कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। और दोस्तों, यह सब आपके जीवन में चल रहे, आपके ग्रहों में चल रहे नकारात्मक स्थितियों का परिणाम था। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 7 दिनों में आपको अपने हर एक प्रश्न का हल मिलेगा। आप सोच रहे थे कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, आखिर वह सुबह कब होगी जब मैं चैन से सांस ले पाऊंगा, जब सब कुछ मेरे पास होगा, जो मैंने सोचा है वह सब कुछ मैं हासिल कर लूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता ताड़ू आने वाले अगले 7 दिन केवल तारीख नहीं है। यह 7 दिन दोस्तों आपके आत्मविश्वास और आपके जो भाग्य हैं उसे एक नई दिशा देने वाले हैं। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके ग्रहों से बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जो चीजें आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई थी, जो खुशियां आपके जीवन में काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं आ रही थीं, वह चीजें अब आपके जीवन में अचानक से होने लगेगी। आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने लगेगी। जो पैसा बहुत समय से अटका पड़ा था, जो पैसा बहुत समय से रुका पड़ा था, वह पैसा भी अब आपको प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों, इससे आपके मन को भी शांति मिले और यह ब्रह्मांड आपको एहसास दिलाएगा कि आपने जो मेहनत करी है, जो परिश्रम आपने इतने महीनों तक करा है, यह सब उसी का फल है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने दोस्तों, हम जानते हैं अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं, अकेले में आपने बहुत प्रश्न किए, बहुत सवाल खुद पर उठाए, लेकिन अब उन सब का हिसाब ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिख दिया है और धीरे धीरे आपको अपने हर एक प्रश्न का, हर एक मेहनत का जवाब मिलेगा और फल मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आप लोगों के बीच तो रहते थे, लेकिन मन आपका कहीं और रहता था। और यह बात आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, समय आने पर जब आपको जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही लोग पीछे हट गए और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा आपकी मजबूरी का भी फायदा उठाया है। कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके उन सभी दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों आपके भाग्य का सितारा बहुत तेजी से चमकेगा। आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो नए कामों में आप योजना बनाएंगे, जो नए काम आप करने की सोच रहे हैं, वह काम भी दोस्तों अब आपके बहुत अच्छे से, बिना किसी समस्या और बिना किसी रुकावट के, आपके वह सारे काम भी अब पूरे होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी वह बात ध्यान रखना जो बात मैंने पहले भी आपसे कई बार बोली है। दूसरों पर विश्वास मत करना, दूसरों पर भरोसा मत करना। देखिए,
मैं जानता हूं कि यह जो साल रहा है, अब देखिए जैसा जाना था जा चुका। अब इस बारे में ज्यादा बात करने से, यह केवल उन बातों को पकड़ कर बैठने से आपके और हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपने इस साल कई बार करी, और आपकी इन गलतियों को अब आपको समय रहते सुधारना पड़ेगा। यदि आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मुझ पर विश्वास रखना, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जो चीजें बिगड़ी हुई थीं, वह सारी चीजें सुधर जाएगी। जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वह सारे काम पूरे होंगे, और आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। देखिए, वह 3 गलती कौन सी है। लोग केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से, आपके जीवन में आने वाले दुखों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना सोचना है। इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि हर समय आपको दूसरों के लिए तैयार नहीं रहना है। आपको कभी भी कोई किसी भी परिस्थिति में फोन लगाता है, आपके सामने थोड़ा सा परेशानी में होने का नाटक करता है, ढोंग करता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हो। और दोस्तों, यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है। यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती है कि आप हर किसी के लिए तत्पर खड़े रहते हो। आप हर किसी के लिए हमेशा फ्री रहते हो। इस चीज को आप समय रहते सुधार लीजिए। यह बदलाव आप समय रहते अपने जीवन में लेकर आइए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 7 दिनों में अपने जीवन की जो योजना है, जो आने वाले समय को लेकर आपकी योजना है, उसके बारे में आपको हर किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है। जी हां दोस्तों, बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। हर किसी के साथ अपनी योजनाओं का जिक्र मत करिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, आपका समय कहां जाता है, यह बातें आपको हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप जितना ज्यादा इन बातों को गुप्त रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से आप इन बातों को छुपाकर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, दुश्मन केवल आपकी योजनाएं जानना चाहते हैं। आपके जो शत्रु हैं, वह केवल यह बातें सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें आपके जीवन में सुख दुख से कोई मतलब नहीं। वह केवल आपको बर्बाद करने की सोचते हैं, और इसीलिए वह आपके जीवन के सभी रहस्य जानना चाहते हैं। तो आप समय रहते इस बात को समझ लीजिए कि आपको हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के रहस्य के बारे में नहीं बताना है। हर किसी को अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताना है, और अपनी बातों का ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आने वाले अगले 7 दिनों में आपसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरा सी लापरवाही भी दोस्तों इन 7 दिनों में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है।